हेलो, हेलो। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सिलेबस चेंज किए हैं क्या सर? चेंज किए हैं, आप लोग के कहने पे लिमिट हटा दिए हैं। बाकी तीनों रहे थे ना सर? दिए नहीं है, आप लोग सब लोग बोल रहे थे सारे बैच में, तो लिमिट हटा दिए। सही तो दिए सर। ग्रुप में आ गया है मैसेज। क्या पता यार, सर ही बता रहे हैं। कुछ साफ करने आवता नहीं सर ग्रुप में डाल दिए हैं। आप लोग देखे नहीं हो? गौतम, दीक्षा, रोहित, अनुराग, पल्लवी, विक्रम प्रताप सिंह। यस सर। हो गया, तैयारी हो रहा है? हो ही रहा है सर। कौन कौन सब्जेक्ट हो गया? सर फार्मूला भी पूछिएगा। क्या? लिमिट से नहीं पूछिएगा सर, अभी उससे नहीं, आएगा नहीं ना। नहीं, लेकिन अगला जो इंटरनल होगा उसमें पक्का आएगा वो। सर। हाँ बोलिए शुभम जी। सर एक जीएम में फॉर्मूला था सर, b/a⁴ 1/n+1। और सर एक फॉर्मूला है सर, उसमें a से मल्टीप्लाई है सर, तो दोनों में क्या निकलता है सर? वो जीएम निकालने का होगा ना फॉर्मूला, जब आप वो एनएस तो टर्म सर अंडर रूट निकालते ए हो भी ना। हो जाता है ना। क्या? वो तो सर अंडर रूट ए बी से भी निकल जाता है। अंडर रूट ए बी से भी निकल जाता, अंडर रूट ए बी जीएम का फॉर्मूला जो है आप वैसे भी मान के बना सकते हो, जो ए आर स्क्वायर वैसे करके भी बना सकते हो। बट एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है, सारे टर्म्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव्ड किया जाता है, जैसे Tn=a+n-1 × d होता है ना। तो उस तरीके से वो डिराइव्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप मुझे वो समझा दोगे कि सर पहला टर्म ए है तो दूसरा ए आर होगा, तीसरा ए आर स्क्वायर होगा, चौथा ए आर क्यूब होगा, इसके अनुसार अगर nth टर्म निकालेंगे तो a×r⁴n−1 होगा, है ना। देखो कोई भी चीज फिक्स नहीं होता मैथ में ना, अगर आप मुझे समझा दोगे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बात खत्म हो गई। ये तो मैंने सारा चीज दे दिया हूं आप लोगों को ना। ठीक है ना जी। देखो ज्योमेट्रिक मीन दो के बीच में निकालने का मैंने बताया, बहुत आसान है। एपी निकालने का भी बहुत आसान है। यस। ठीक है ना। तो वो जो जनरल फॉर्म दिया जाता है वो डिराइवेशन है। जैसे लिमिट के क्वेश्चन में मैं पढ़ाता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻θ−1/θ, वो डिराइव्ड है, वो थ्योरम है। ठीक है ना। देखिए मेरा बेसिक चीज क्या है कि आप लोगों का सबका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहे। अभी इतना क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन का बनाए हैं, तो डर क्यों रहे आप? एकदम मस्ती से दो एकदम। बाकी सब लोग का तो बढ़िया प्रिपरेशन होगा। से क्या पूछेगा? क्या चीज? मैक्सिमम मिनिमा से क्या पूछेगा? मैक्सिमम मिनिमा से जनरल क्वेश्चन भाई, मैं बनाने थोड़े 2 मिनट में दे दूंगा सब आपको। सर मतलब फॉर्मूला ही पूछेगा ना सारा? क्यों? अगर मैं किसी से पूछूंगा कि ओके टेल मी कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, तो बता सकता है ना कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सर जो फर्स्ट डिराइवेशन आता है उसको हम = 0 कर देते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाता है। कितना सिंपल था।
मैथ में तो आप लोग 30 सेकेंड में आंसर देके निकल सकते हो। गलत बोल रहा हूँ? टफ है सर। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? आप लोग पढ़ाई करो बस। अभी आप लोग का बात मान के मैंने लिमिट हटा दिया ना, सब लोग बोल रहे थे, मैंने हटा दिया कि चलो भाई। तो उसे प्रैक्टिस नहीं करना है ना अभी? देखो ये मैं कैसे बोलूं विक्रम जी कि मैं प्रैक्टिस नहीं करना है, दैट इज इन योर सिलेबस। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आगे के व्यू से, यू हैव टू स्टडी दैट चैप्टर। आई कैन नॉट सर से। एक क्वेश्चन था सर, प्लीज। ज्यादातर फॉर्मूला ही पूछिएगा सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग क्यों वो कर रहे हो? डोंट बी इन वो टेंशन। बाकी हम लोग यहाँ पे वी आर देयर टू लर्न। हम लोग यहाँ पे किसी को कोई डिस्टरबेंस करने के लिए थोड़ी ही है कि वी आर देयर टू मेक श्योर दैट आप कुछ सीखो, दैट आगे भी आप अगर जाओ इन नेक्स्ट सेमेस्टर जहाँ पे आपको रिग्रेशन, फिर कोरिलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल चैप्टर्स जब आपको पढ़ना पड़े, एंड देयर अगर वो लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो आपको वहां पर ये दिक्कत नहीं आए कि मुझे नहीं पता है। आई वॉन्ट एवरीवन टू लर्न। बाकी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वी आर कोऑपरेटिंग विथ यू, डोंट वरी। आप लोग बस हाँ मेक श्योर दैट एवरी चैप्टर यू लर्न। आपके ग्रुप से बहुत लोगों ने मुझे अप्रॉक्स मोर देन 50% ऑफ द पीपल फ्रॉम BBA 1 बैच दे आर विथ मी इन व्हाट्सएप। सबको कुछ ना कुछ इशू है, क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग आई हैव आंसर टू एवरीवन। कोई जिन्होंने भी मेरे को लिखा है, आई हैव ट्राइड टू आंसर एवरीवन। जिनको भी डाउट है, अगर नहीं समझ रहे हैं, आई एम मेकिंग अ कॉल टू देम, एंड ऐसा हो रहा है कि हम लोग समझा दे रहे हैं। तो मेन पर्पज इज कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यू ट्राई टू लर्न। बस एग्जाम तो होता रहेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? छोटा छोटा 2 मिनट में कितना क्वेश्चन पूछूंगा? 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे रहेंगे, आप लोग दो आराम से। आई विल बी विथ यू। ठीक है, हम लोग लर्निंग कर रहे हैं ना। चले आज हम लोग ये कौन सा है, हम लोग को स्टार्ट करना परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिवीजन करवा दीजिए। रिवीजन कर लीजिए ना। क्या नाम, रोल नंबर। हाँ सुन लीजिए एक चीज और, आप लोग सारे लोग अपना रोल नंबर आगे रख के ही कल मतलब उसमें आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ जो रूल्स है दैट सीरियली वाइज अकॉर्डिंग टू रोल नंबर यू हैव टू एंटर इनटू द रूम। मैं जैसे सेकेंड नंबर को एंटर करूंगा, फिर वो जैसे ही बाहर होगा थर्ड को करूंगा, इस तरीके से है। इट वुड बी लाइक ए डायरेक्ट वीडियो टू वीडियो कॉल। आप लोग नोटबुक पेन ले लेना, एक छोटा छोटा सा कैलकुलेशन हो सकता है आए, तो आप लोग उसका जवाब आराम से कैलकुलेट करके टेक योर टाइम, आराम से दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आई विल बी विथ यू। सो जस्ट देखिए, और जो भी डाउट्स हैं एंड अदर थिंग्स यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माय नंबर, व्हाट्सअप कर दीजिए। जो भी है आई विल मेक ए कॉल, आई विल मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड। तब देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, हम लोगों को अप्रॉक्स 60 स्टूडेंट्स होते हैं, सबको कुछ ना कुछ क्वेरीज होता है, बट हम लोगों के पास टाइम कम है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो आप लोग टेंशन मत लो, मस्त रहो एंड एंजॉय विथ योर फैमिली। कुछ पढ़ो 2 घंटे 3 घंटे बस। ठीक है, चलो। और किसी को कुछ नहीं है ना पूछना? देखो हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं, आप लोग समझो बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं नेचुरल नंबर को? 1। अभी लास्ट एक चीज मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, डोंट टेक टेंशन, आई विल बी विथ यू। आप अपने से छोटे छोटे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशंस के और एपीजीपी के पढ़ो, मैक्सिमम मिनिमा के थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस में पूछूंगा, वो भी एकदम सिंपल 2-3 लाइन का जो शुरू में पढ़ाया है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कंडीशंस क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स के, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, इस मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन क्या है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसलिए मस्त हो गए। आप नया चैप्टर पढ़ो आराम से, डोंट बी इन टेंशन, एंजॉय।
देखो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, इस तरीके से आप लिखते जाते हो 4, ठीक है। इस तरीके से आप अगर लिखते जाते हो नेचुरल नंबर को, एंड सपोज इट एंड्स ऑन n, लास्ट नंबर आपका कोई n है। अभी देखो आप इसमें सेकेंड नंबर जो है उसमें से 1 अगर 1 आप माइनस करते हो तो पहला नंबर मिलता है, 3 में अगर 1 माइनस करते हो तो दूसरा मिलता है। तो जब ये आपका n है तो इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, क्या होगा? n-1। नया चैप्टर है, मस्त से पढ़ो, टेंशन नहीं लो, मैं बार बार कह रहा हूं, आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी। और ये जो है ये क्या होगा हमारा n-2, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, क्या हम इस इक्वेशन को रिवर्स में, वी ट्राई टू राइट इट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्स डायरेक्शन में अपना क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, n-2, इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आपका फिर आप लिख सकते हो 3 2 1। हम इसी को जब इस तरीके से n-1 n-2 ऐसे चलता रहेगा 3 2 1, इसको आप एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल हम बोलते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वी कॉल इट फैक्टोरियल n, या ऐसे बहुत जगह आपको ऐसे भी दिखेगा ये फैक्टोरियल n। देखो अभी हम जब इसको लिखते हैं तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि n लिख दें इंटू n-1 इंटू, अब मुझे आगे लिखने का मन नहीं है तो आप यहाँ पे कर दो फैक्टोरियल n-2। तो इसका मतलब आपका यहां से लेके यहां तक का पूरा टर्म अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? हेलो, कोई तो बोलो। सर समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, ये इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज अगर दिया हुआ है फैक्टोरियल 9 या फैक्टोरियल 19, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 लिखो इंटू 18 लिखो, इसको घटाते जाओ, जहां मन करे आपको वहां पे आप रुक सकते हो। मान लो मुझे 17 पे रुकने का मन है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 17 रख के आप रुक जाओ, ठीक है। ये हम क्वेश्चन के अनुसार रुकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। अभी अगर देखो यहाँ पे अगर 6 दिया हुआ है फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसी तरीके से 9 फैक्टोरियल 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5। हाँ ठीक है ना भाई, जो भी बीच में आप लोग बोल रहे हो कोई भी, आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, सारा लेक्चर अभी यूट्यूब पे आपके अपलोड हो रहा है। तो प्लीज ऐसा ना हो कि कल कोई भी किसी को उंगली उठा दे कि आपके लेक्चर में ऐसा कौन बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, कोई क्यों लिख रहा था, सब पता चलता है। इसलिए प्लीज हैव सम वो डिसिप्लिन, क्योंकि हम लोग मैच्योर बंदे हैं। तो जस्ट प्लीज कोऑपरेट विथ मी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। देखो
फैक्टोरियल 9 को हम लोग 9 इंटू 8 इंटू ऐसे करके रिवर्स डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 40 को हम लोग 40 इंटू 39 इंटू फैक्टोरियल 38 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर कैलकुलेशन में इस तरीके का दिया हुआ है फैक्टोरियल 39 इंटू 5 बाय फैक्टोरियल 35, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 39 को 39 इंटू 5 बाय फैक्टोरियल 35 अगर है तो हम फैक्टोरियल 39 को हम लिख सकते हैं 39 इंटू 38 ऐसे करते हुए आप उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में लिखोगे, लास्ट में जो आपका फैक्टोरियल 30 मान लो 37 लिख ही देता हूं 37 इंटू 36 इंटू फैक्टोरियल 35 हम लिख देंगे यहाँ पे। 5 आपका पहले से है ऊपर में, तो 5 भी लिख दो आप मल्टीप्लाई में, और नीचे फैक्टोरियल 35 है तो आप फैक्टोरियल 35 कर दो। अभी फैक्टोरियल 35 ऊपर में है, फैक्टोरियल 35 नीचे में है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूं जो लोग कॉमर्स से हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। यस सर। एक बात बताइए ना सर, सर लीव हो गए थे सर। क्या हो गया सर? लीव हो जाए सर। हाँ, सर मीटिंग से बाहर हो जाए सर अभी। सुनिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इसमें सर। n जो है वो जीरो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फैक्टोरियल n जो है वो डिफाइन नहीं होगा। जो भी लोग अभी कनेक्ट हुए हो आप लोग टेंशन नहीं लो, अगले स्लाइड में भी यही चीज है, आप लोग समझ जाना, एकदम आसान है। मैं वहां पे फिर से समझा रहा हूँ। कौन ये बोल रहे, किसका है, कौन बोल रहे हैं आप? अभी देखो एक चीज और आप लोग लिख लो, फैक्टोरियल 10 जो है सॉरी फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कहीं पे भी कि अगर फैक्टोरियल 0 अगर आ गया है तो उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1 मान लेके चलेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हर कोई बनाएगा, अगर मैं फिर से बता रहा हूं जिन लोगों ने लेक्चर को अभी मिस किया है उनके लिए है कि देखो फैक्टोरियल ये क्वेश्चन में है फैक्टोरियल 8 ऊपर में है, तो फैक्टोरियल 8 ऊपर को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता रहा हूं, एक बार देख लो आप, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, अभी देखो आप नीचे में फैक्टोरियल 4 है तो 4 तक हम जाने के बाद हम छोड़ देते हैं। निखिल जी बोलिए। और नीचे में आपका फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 है, तो आप ऐसे करो फैक्टोरियल 4 लिख दो और इनटू फैक्टोरियल 3 लिख दो, क्योंकि ये दिया हुआ है। अभी देखो आप फैक्टोरियल 4 ऊपर में, फैक्टोरियल 4 नीचे में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर क्या बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और किसका वीडियो ऑन है? भाई किसका ऑन है माइक? अंकल जी। कुणाल प्रताप सर। कौन था?
क्यों ऐसे करते हो भाई? हो गया। अरे सॉरी सर, गलती से हो गया था, सॉरी, जानबूझ के नहीं किया। फैक्टोरियल 3 को हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अभी देखो 3 2 जा 6, तो ये कैंसल हो जाएगा आपसे ऊपर नीचे। अभी ये आपका आंसर हो जाएगा 280। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा तो आप लोगों को सब सारा समझ में आ जाएगा, तो हम लोग वी कैन मूव टू। ये रानी सिंह को क्या है, 4 बार वो हुई है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है ना। अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर होता है तो ये इस तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट n-1 n-2 अप टू n-r+1, इसको प्रूव करना है कि ये बराबर है n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल के। ठीक है, अभी देखो आप, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था कि ये जो टर्म है ना, ये इस टर्म से एक कम है ना, इस टर्म से ये टर्म एक कम है, तो इससे पहले जो टर्म आएगा और इसके बाद जो टर्म आएगा, दोनों क्या होगा? कोई बता सकते हो? ये टर्म कौन सा टर्म होगा? n-r n-3 n-3। मैं ये कौन सा टर्म पूछ रहा हूं? देखो आप समझो, अगर ये लाइन आप लोगों ने समझ लिया तो आपका परमुटेशन पूरा समझ में आ गया। बस ये लाइन n-r+2। कौन बोला n-r+2? रोशन। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में सब लोगों ने जो बोले हो उनको थैंक यू सो मच, क्योंकि देखो हम लोग ट्राई करते हैं, हो सकता है कोई गलत भी हो सकता है कोई सही भी हो। n-2 आप लोग समझ जाओ, इसी में पूरा परम्यूटेशन है। देखो एकदम आसानी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अभी मान लो ऐसे टर्म चलता आ रहा है और ये कहाँ तक क्या दिया हुआ है, n-r+1 है ना, n-r+1। अभी देखो आप इस टर्म में अगर आप एक जोड़ देते हो, इफ यू आर एडिंग 1, इस टर्म में अगर आप एक जोड़ देते हो तो क्या इसके बराबर आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो इस टर्म में अगर आप एक जोड़ दोगे, क्योंकि ये अगला टर्म है पिछले टर्म से। समझ में आ रहा है सबको? देखो इस टर्म में ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में जब आप 1 प्लस कर देते हो, 1 प्लस, तो आपको क्या मिल जा रहा है? फर्स्ट टर्म। तो इस वाले टर्म से ये तो एक टर्म आगे है ना, तो इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं तो ये टर्म मिल जाएगा ना मेरा। ठीक है, बोलो तो समझ में आ गया जिनको? सर फिर से बताइए। सुनो देखो, पहला टर्म क्या है आपका? n है ना, पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है आपका? n-1 है ना, है सर।
अगर इस टर्म में n-1 में आप 1 ऐड कर देती हो तो आपको क्या मिल जा रहा है? n मिल रहा है, पिछला टर्म मिल जा रहा है ना। अगर आप सेकेंड टर्म में अगर सेकेंड टर्म में 1 आप ऐड करती हो तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जा रहा है। पहला टर्म पहले ऐड करेंगे ना, फिर ना सेकंड टर्म ऐड करेंगे। क्या हम बोल रहे हैं पहले आप समझो। यहाँ पे जो आपका सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है? n-1 है ना। यस, तो n-1 सेकेंड टर्म आपका क्या है? n-1 है ना। तो सेकेंड टर्म, हाँ, तो सेकेंड टर्म में आप जैसे ही 1 ऐड करती हो तो आपको कौन सा टर्म मिल रहा है? फर्स्ट टर्म मिल रहा है ना। यस सर। तो इस टर्म में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छोड़ो। यस सर। ये क्या इसमें सेकेंड टर्म जो है आपका, उसमें आप जब 1 ऐड कर रही हो तो आपको पिछला टर्म मिल रहा है, पिछला टर्म, लास्ट टर्म मिल रहा है आपको 1 जोड़ देने से। तो ये अंतिम टर्म है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको सेकेंड लास्ट टर्म नहीं मिलेगा। यस सर। अगर सुनो, अगर इसके पास 50 रुपया है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके पास 50 रुपया है, तो इसके पास 51 रुपया होगा, 1 रुपया ज्यादा होगा। तो यहाँ पे n-r+1 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो लास्ट टर्म नहीं मिलेगा हमको, इससे पहला टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा? n-r+2 होगा ना। अभी देखो समझ में आया? सर पहले क्लियर नहीं पूछे थे सर, आप किधर से टर्म पूछ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर? आप पहले क्लियर नहीं पूछे थे। अभी समझ में आ गया ना? यस सर। चलो अभी हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? n-r फैक्टोरियल से। ठीक है। अभी आप पूछोगे कि क्यों आपने मल्टीप्लाई किया। आप देखो, आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में डिनोमिनेटर में n-r फैक्टोरियल लाना है हमें। तो हम नीचे में जब लाते हैं n-r फैक्टोरियल तो हम उसको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि इसी पे आपके पास अगर 5 रुपीज है, ऊपर में हमने आपको x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x से डिवाइड भी कर दिया, तो 5 में कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो वैसे ही हमने इस इक्वेशन में n-r फैक्टोरियल को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है। अभी देखो, आप इस इक्वेशन को पूरे को, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें हम n-1 उस तरीके से लिखते जाते थे, तो हम पूरे के पूरे यहां तक को, पूरे को हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। ठीक है। और नीचे हमारा फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारा ये इक्वेशन प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है मेरा कि इसके अगर इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा। मान लो हम फैक्टोरियल यहाँ हटा देते हैं, तो इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? n-r+1 -1 n-r r+1 -1 +1 -1 कहाँ से आ जाएगा? नहीं सर, ये वाले में होगा, लिखिए ना सर। यस सर, n-r-1। हाँ, यहाँ आ जाएगा n-r-1। ठीक है। कैसे आया वो? क्या हो जाएगा सर? क्या
सुनो हाँ, समझ में आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आपको आ गया ना, बाकी लोगों को, जो लोग कॉमर्स से हैं बताओ, सबको समझ में आना चाहिए। आया समझ में बढ़ू? अभी चलो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/, जो लोग नहीं समझे हो घबराओ मत, इस क्वेश्चन में समझ जाना। एक भी क्वेश्चन समझ जाओगे तो सब एक जैसा ही है। मैं ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। और कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप जब बनाओगे घर पे तो आपसे आराम से बन जाएगा। देखो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल है दिया हुआ। अभी आपको क्वेश्चन में देखने से ही लग रहा है कि सारा का सारा डिजिट में है, सिर्फ ये जो है ये अल्फाबेट में है। मतलब हमें क्या पता करना है, n का वैल्यू, ठीक है। अभी आप एक काम कर सकते हो, देखो 10 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 × 9, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस। ठीक है, लिख सकते हैं ना 10 × 9 फैक्टोरियल। सर क्यों लिखेंगे? यहाँ पे 9 सर क्यों? सुनो, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है ना नीचे, है ना? यस सर। तो हम एलसीएम को कॉमन निकालने के लिए या इक्वेशन को बनाने के लिए हमें आसानी होगा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। अभी आप देखो कैसे बनेगा, 1/, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है। जो लोग नए लोग ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं, फैक्टोरियल का मतलब होता है उल्टा लिख देना। जैसे फैक्टोरियल 9 का मतलब है 9 × 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है, प्लस 1/10 × 9 फैक्टोरियल। अभी राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 10/11 फैक्टोरियल। कुछ करे, ठीक है। ठीक है ना। अभी देखो आप 1/9 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है ना, तो हम 1/9 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो इधर बच जाएगा आपका 1, इसमें से क्योंकि पूरा का पूरा बाहर चला आया है तो इसमें 1 बच जाएगा। सर हमको नहीं समझ रहे, 10 आया कहाँ से ये पूछ रहे हैं। आप अभी ज्वाइन की हो गया? नहीं। तो फिर कैसे नहीं समझ में आ रहा आपको? सर पहली बार पढ़ रहे हैं। तो 10 × 9 कैसे लिखे, यही तो पूछ रहे हैं। फैक्टोरियल 10 को कहाँ से आया? फैक्टोरियल 10 को अभी बताए थे ना कैसे लिखा जाता है, 10 × 9 × 8 बताए थे ना, × 7 बोले थे ऐसे लिखने। हाँ। और हम क्या बोले थे कि जहां मन करे वो वहां तो पे, पता है। हाँ जहां मन करे वहां पे रुक जाओ, बोले थे, ये बोले थे ना, जहां मन करे वहां पे रुक जाओ। हम यहीं पे रुक गए, यहाँ पे यहाँ नहीं लिखे। तो क्या फैक्टोरियल 10 को 10 × 9 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? वही तो लिखे। 8 के पास भी तो रुक सकते थे सर, तो आप 9, अरे आप 9 के पास क्यों रुके? 8 के पास भी तो रुक सकते हैं। अरे भाई क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल कॉमन है। देखो हम 8 के पास रुक के क्या करेंगे?
अभी आप बोलोगी कि नेचुरल, समझ में आ गया सर, आ गया कि कहीं भी रुक जाओ। हाँ तो क्वेश्चन के हाँ सर, तो 10 - 9 फैक्टोरियल क्यों लिखे फिर नीचे? माइनस क्यों? कहाँ 10 - 9 है? 1/10 -9 फैक्टोरियल। अरे इंटू है यार, ये 10 इंटू माइनस दिख रहा माइनस कहाँ से दिख रहा आपको? ऐसे में माइनस दिख रहा था सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलो देखो, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा इश्यूज आता है, पर मैं बार बार आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोगों को समझना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, हमें समझना है, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे समझाइए, समझ में आ रहा है सर, अभी आप आगे समझाइए सर। एक आप ही को आ रहा है, आप ही को समझ में भी आ रहा है, एक आप ही को नहीं आ रहा है, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। चलो ये 1 हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा अभी है। सुनो, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/9 फैक्टोरियल आपने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा आपका? 1/10 बचेगा ना? 1/10, यस सर। तो 1/10 और राइट हैंड साइड में आपका क्या है? n/11 फैक्टोरियल, है ना? अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो 1/9 फैक्टोरियल वैसे, हाँ 1/9 फैक्टोरियल को वैसे ही लिख दो अगर आप, इनटू इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 11/10 आएगा। यस सर। यस सर। अच्छा इधर n/11 फैक्टोरियल को आप लिख सकती हो 11 इंटू 10 इंटू 9 और यहाँ पे हम रुक जाएंगे। 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या ऐसे? अब ये मत पूछना यहाँ 9 पे क्यों रुक गए सर, क्योंकि मुझे ये 9 को हटाना है, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। समझ गई ना? यहाँ पे रोक दिए हम, क्यों रोके? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे 9 फैक्टोरियल दिख रहा है, दिख रहा है ना? उसको हटाना है सर। हाँ हटाना है। सर। तो अभी देखो ये इधर ये 9 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? 11/10 बचा ना? 11/10 और इधर क्या बचा? कैंसिल नहीं हो जाएगा। और इधर आपका क्या बचेगा? n/110। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, n = आपका ये इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा 121 आपका n का वैल्यू आएगा। आसान था? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। चलो अभी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार, जो लोग अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं या जिनको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है उनको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि अगर फैक्टोरियल n का मतलब होता है n, इसको आप माइनस में लिखते चले जाओ आप, n - 1 n - 2 इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाओ। ठीक है ना? इसको ही हम लोग फैक्टोरियल n इस तरीके से लिखते हैं या फैक्टोरियल n इस तरीके से लिखते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देना चाहूंगा, आप लोग ट्राई करना घर में, ठीक है? एक सेकेंड, चलो क्वेश्चन मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग